सके। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, तोरणमल की सुंदर घाटियों में प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों में तोरणमल का राज्य में दूसरा स्थान है। ये क्षेत्र सातपुड़ा की चौथी पर्वत श्रृंखला के नंदुरबार जिले में आता है। सातपुड़ा पर्वत में पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तोरणमल पठार ऊंचा है। तोरणमल एक अछूता पर्यटन स्थल है क्योंकि ये राज्य के प्रमुख शहरों से अलग है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर आने जाने की सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इसका एक लाभ निश्चित ही हुआ है और वो है तोरणमल अभी भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता बनाए हुए है। दोस्तों, घाटी की उबड़ खाबड़ सड़कें, किनारे पर हरी भरी वनस्पतियाँ, हरी भरी घास की कालीन पहनकर शान से खड़ी पहाड़ियाँ, उन पर घास के जंगल, यही तो है तोरणमल की खासियत। आकाश को चूमने की इच्छा रखने वाले पहाड़ और उनमें से अलग ही संगीत और सौंदर्य का निर्माण करने वाले झरने, वन्य जीवन, दूर तक जाने वाले और क्षितिज का ठिकाना पूछने वाले पैदल मार्ग, इन सभी को गले लगाते हुए तोरणमल भोगवाद के लोगों की शहरी संस्कृति से अलग है। प्रकृति एक कुशल कलाकार है। आकाश के कैनवस पर हजारों रंगों को हर क्षण उधेड़ता है। वो अंतिम और सूर्य प्रकाश के जितना बहुत ही सामर्थ्यशाली वास्तविकता कलाकार है। हर दिन सूर्योदय की प्रक्रिया भी एक अनूठी कला है। वे अपने दैनिक कलाकृति को सकारते हुए कभी उदास नहीं लगता। प्रत्येक क्षण में वो अलग अलग सौंदर्य निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर निसर्ग के अपने शक्तिशाली कार्यों के माध्यम से प्रकृति से निकलने वाली कलाकृतियों के कई रूपों को हम देख सकते हैं। सुबह में लाल, पीले, नारंगी जैसे चमकीले शेड्स, दोपहर में क्षितिज तक फैली अल्ट्रावायलेट धूप, शाम को डार्क ग्रे, नीले नारंगी, तो रात में बैंगनी कलर की जादू निसर्ग दिखाता है। इन सभी की कलात्मक सुंदरता का कृत्रिम आविष्कार है तोरणमल। दोस्तों, महाराष्ट्र के खानदेश का ये प्यारा हिल स्टेशन अपनी प्रकृति की सुंदरता से निसर्ग प्रेमियों को हमेशा ही अपनी ओर खींचता है। महाराष्ट्र के पहाड़ी स्टेशनों में तोरणमल दूसरे नंबर पर है, जो समुद्र तल से 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस पठार का क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं तोरणमल में प्रमुख आकर्षणों के बारे में। 7 सीढ़ियों का घाट। दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने के बाद यदि आप अंतिम बिंदु से सड़क के पार देखते हैं तो एक के नीचे एक आपको 7 सीढ़ियां दिखाई देंगी। ये घाट तोरणमल से 4 किलोमीटर पहले शुरू हुआ है। 7 चरणों की तलहटी में काला पानी नाम का एक पहाड़ है। गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को ब्रिटिश इन पहाड़ियों से धकेल देते थे। तोरणमल के ऊपर शुरुआत में एक गुफा में अर्जुनाची की आदि मानव के समय की मूर्ति है और इसलिए इसे नागार्जुन के गुफा के रूप में भी जाना जाता है। सीता खाई पॉइंट यानी कि सीता गुफा। दोस्तों, तोरणमल में आप तोरणमल गांवठान से 2 किलोमीटर दूर स्थित सीता खाई पॉइंट से गहरी खाई को देख सकते हैं। तोरणमल के उत्तर पूर्व भाग में सीता खाई पॉइंट है। कथा के अनुसार राम राज्य के दौरान जब श्री राम और सीता रथ पर जा रहे थे, उनके रथ का एक पहिया फंस गया था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उन गड्ढों को ही सीता खाई नाम से जाना जाता है। रथ के पहिए और घोड़ों के खूर के निशान अभी भी यहाँ दिखाई देते हैं। दोस्तों, भौगोलिक रूप से ये गुफा पत्थर और उच्च शिखर से घिरी हुई है। जब सीता को प्यास लग रही थी तब भगवान रामचंद्र ने पृथ्वी के पेट पर तीर मारकर पानी को जमीन से बाहर निकाला। इस स्थान को आज सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता खाई झरने से बहने वाला पानी आगे एक नदी में मिलता है। ये नदी आगे नर्मदा से मिलती है। यशवंत झील। साल के 12 महीने पानी रहने वाली इस झील की मोहिनी महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान पर भी पड़ी थी। उनकी यात्रा के बाद 26 सितंबर 1969 से इन तालाब का नाम यशवंत तालाब में बदल दिया गया। इस झील का मूल नाम अज्ञात है। इस स्थान पर नौका विहार उपलब्ध है। तालाब से निकलने वाला पानी आगे सीता खाई के झरने तक जाता है। गोरखनाथ मंदिर, खड़की पॉइंट, प्राचीन किला, इस जगह का सुंदर दृश्य, सूर्योदय और सूर्यास्त तोरणमल की अन्य विशेषताएं हैं। लोटस लेक। दोस्तों, 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला कमल झील यशवंत झील से एक ही धारा में पठार के उत्तरी भाग के नीचे स्थित है। स्थानीय रूप से इसे कमल तालाब के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राकृतिक झील है जिसका नाम इस तथ्य से पड़ा है कि ये हमेशा कमल के फूलों से ढकी रहती है। इस झील से निकलने वाली एक धारा सीता खाई में बहती है, जो झरने का अद्भुत नजारा पेश करती है। मच्छिंद्रनाथ गुफा। दोस्तों, मच्छिंद्रनाथ गुफा एक प्राकृतिक गठन है जो पहाड़ से निकला है। दंत कथा है कि ऋषि मच्छिंद्रनाथ यहाँ ध्यान करते थे और इस स्थान तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ रेंगना पड़ता है, जहाँ ऋषि
ध्यान करते थे। तोरना देवी टेम्पल दोस्तों एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर केवल 8 साल पुराना है, लेकिन मंदिर में तोरण देवी की एक काले पत्थर की मूर्ति है जिसे मंदिर के बाहर रखा गया है। माना जाता है कि ये 600 साल से अधिक पुरानी है। खड़की पॉइंट एक फोटोग्राफर की खुशी। खड़की पॉइंट आसपास की घाटी, सनसेट पॉइंट और लोटस झील का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये एक अच्छा ट्रेनिंग क्षेत्र भी है। खड़की पॉइंट एक ऐसा स्थान है जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और ये तोरणमल में एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले इस पहाड़ी के किनारे एक दीवार थी। शहर की खुदाई के दौरान मिली कुछ ईंटों के माध्यम से निकाला गया था। चलिए दोस्तों, हम आपको तोरणमल के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। पुराण में तोरणमल के तोरणमाल का भी उल्लेख है। ये संभव है कि यहाँ पर तोरण के पेड़ बड़ी संख्या में होने के कारण इस जगह को तोरणमल नाम दिया गया है। लेकिन मालवा साम्राज्य के राजा मालू की राजधानी का स्थान कुछ समय के लिए तोरणमल में था। दोस्तों, शोधकर्ताओं का कहना है कि तोरणमल को जैसे हिल स्टेशन की मान्यता है, वैसे ही गोरक्षनाथ की तपोभूमि के रूप में भी इसका धर्म की दृष्टि से महत्व है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जंगलों के आदिवासी लोगों का तोरणमल पर बहुत प्यार है। प्रकृति की सुंदरता पर उनका अटूट विश्वास है। तोरणमल क्षेत्र में देखने के लिए कई सुंदर स्थान है। तोरणमल पहुँचने के बाद दूर तक फैली यशवंत झील के रूप में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री यशवंत राज चौहान इस झील से मोहित हुए थे। 26 सितंबर 1969 को उनकी यात्रा के बाद इसका नाम यशवंत झील रखा गया। इस झील का पुराना नाम अज्ञात है। इस झील के आसपास हरी वनस्पति है। इस झील की सुंदरता दोनों तरफ देखी जा सकती है। कभी न सूखने वाली इस झील में विहार करने के लिए नावों की व्यवस्था है। 27 मीटर गहरी झील की सुंदरता नावों पर बैठकर देखने पर अलग अनुभव है। तोरणमल क्षेत्र को इसी झील से पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, सीताखाई के समीप एक झील है। इस झील में हर जगह कमल के फूल दिखाई देते हैं। अगर आप निवेदन करें तो यहाँ के आदिवासी बच्चे खुशी खुशी झील में जाते हैं और आपके लिए कमल के फूल तोड़ लाएंगे। डूबते हुए सूरज का लुभावना दर्शन इस तोरणमल की खासियत है। यहाँ पर जब सूरज ढलता है तो कहा जाता है कि सूरज सचमुच हंस रहा है। यहाँ बारिश का अनुभव करें, ये भी एक अविस्मरणीय अनुभव है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि तोरणमल तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, तोरणमल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित सातपुड़ा रेंज का एक हिल स्टेशन है। 1461 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा पठार पृथ्वी पर सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है। और यदि आप एक आकर्षक छुट्टी के लिए आकर्षक जगह की तलाश कर रहे हैं तो ये वो जगह है जो निश्चित रूप से आपके होश को संतुष्ट कर सकती है। ये बहुत छोटा हिल स्टेशन सभी महाराष्ट्र पर्यटन स्थलों में से एक बहुत ऊंचा है। यहाँ कई आकर्षण भी है। दोस्तों, औरंगाबाद निकटतम हवाई अड्डा है और औरंगाबाद राज्य परिवहन और निजी पर्यटन बस से तोरणमल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद देश के अधिकांश प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, तोरणमल नंदुरबार से 84 किलोमीटर दूर है और ये डोंडाईचा से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। पर्यटक धूले 90 किलोमीटर और 40 गांव 145 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक शानदार विकल्प है। प्रेरणा एक्सप्रेस, मालदा टाउन सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस और चेन्नई जोधपुर एक्सप्रेस कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो नंदुरबार में रुकती है। अब हम आपको बताते हैं कि सड़क मार्ग से आप कैसे जाएं। दोस्तों, तोरणमल शहादा शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सूरत से लगभग 200 किलोमीटर और नासिक से 305 किलोमीटर दूर है। धूले, नंदुरबार और शाहदा से तोरणमल के लिए राज्य परिवहन की बसें आसानी से उपलब्ध है। मुंबई से आने वाले पर्यटक धूले, शाहदा जो कि 510 किलोमीटर से तोरणमल की यात्रा कर सकते हैं, जो धूले से 128 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ प्रमुख शहरों से तोरणमल की दूरी के बारे में बताते हैं। नंदुरबार से तोरणमल की दूरी 102 किलोमीटर, धूले से तोरणमल की दूरी 138 किलोमीटर, जलगांव से तोरणमल की दूरी 207 किलोमीटर, नासिक से तोरणमल की दूरी 280 किलोमीटर, पुणे से तोरणमल की दूरी 470 किलोमीटर, मुंबई से तोरणमल की दूरी 459 किलोमीटर, वडोदरा से तोरणमल की दूरी 271 किलोमीटर। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया तोरणमल हिल स्टेशन के बारे में। आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए ट्रैवल NFX। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प घूमने लायक जगह के साथ। तब तक घूमते रहे, फिरते रहे, मौज मस्ती करते रहे।